ए बी जाने अपनी लाइफ करके चीजें, तो जो बात तुम्हारे ऊपर आई है इसके लिए लाइव नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका एक लाइक और एक व्यू मेरे बहुत बड़ी सपोर्ट कर जाता है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि हाँ जो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है एपिसोड हमारे, तो आप लोग शेयर भी करके मेरी सपोर्ट और इस चैनल की सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट कंटेंट की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो मोस्ट फेवरेट कंटेंट है वो क्या है, यानी कि हमारी झूठी। वही करेक्टर जो है लेके आई हूँ आज, लेकिन लास्ट में मैं करूंगी लाली लिपस्टिक के ऊपर भी बात। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे दुख कैश करवाया जा रहा है कि बस दुख ही बेचेंगे, अपने साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी दुख देंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है झूठी की, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले झूठी के ऊपर ही कर लेते हैं बात। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक बार फिर से गेम खेल गई है झूठी। लेकिन थोड़ा सा मेरे को ऐसा क्यों लगा कि झूठी जो है वो थैंक यू भी बोलना चाह रही है, जाने कि आज उसको रियलाइज हो गया, उसकी आंखें खुल गई कि वाकई ही में उसकी जो मेड है, जाने की महारानी काम वाली जो है, वो इसी से ज़्यादा काम करवा के तनख्वाह भी ले लेती है इससे, है ना। और साथ में जो हेल्पर के ये थोड़ा बहुत उसकी हेल्प भी कर देती है हेल्पर की, तो वो अलग से, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको महसूस हो गया, इसकी आंखें खुल गई हैं। क्या इसके चाहने वालों की अभी तक आंखें नहीं खुली हैं? वाकई में इसकी भेड़ों की अभी तक आंखें नहीं खुली हैं, लेकिन उनकी मालकिन की आंखें खुलती हुई यहाँ पर नजर आई हैं और खुद ही अपने मुंह से कहती हुई नजर आई हैं कि यार मुझे बताइए ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब ये बताओ कि जब हम लोगों ने बोला, जब तुम्हारे खुद के मतलब इतने सारे वर्ड्स जब बोल रहे थे, जब तुम्हें वो चीजें क्लियर नहीं हुई, लेकिन आज जब तुम उनके लिए बोल रही हो तो क्यों बोल रही हो? क्यों सुनेगा कोई उस बात को? ठीक है, तुम्हें रियलाइज हो गया, इतना ही बहुत है। लेकिन जिसकी लाइफ में तूने गड़बड़ की है वो भी जल्दी ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, है ना। इसने गड़बड़ करी है या किसी और ने गड़बड़ करी है, वो चीजें भी रियलाइज होंगी, जाने की पुत्तन परी की। लेकिन यहाँ पर नौटंकी या ड्रामा ऐसा कौन सा खेला है जहाँ पर झूठी ने, वो मैं चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर आज क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए 1 to 1 आते हैं बात पे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप झूठी के ऊपर सबसे पहले तो ये देखिए कि मोटू बिटिया की बातें ये अपने खुद ही अपने मुंह से बताती हैं। कभी मोटू बिटिया ने ऐसे कहा नहीं, वो तो इसको पागल मोटू बिटिया कहती है, जहाँ फिर कहती है कि जुतियां खुआने वाला काम करती हैं ये। वाकई में ये ऐसा करती है, जब उसके मुंह से बुलवाया जाता है, जब खुद वो बोलते हैं, वो एक्चुअली में यही होता है ना। अब क्या वाकई में वो इससे पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं, जहाँ फिर ये अपनी जिंदगी जीना चाह रही है? देखिए एक टाइम पीरियड होता है कि जब आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन लाइफ में जैसे कि मैरिज को 7-8 साल हो गए हैं, यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए कि कब तक आप अकेले घूमना पसंद करोगे, कब तक? क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं है कि आप जो है हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक घर से उठ के दूसरे घर चले जाते हो, है ना। लेकिन दूसरे घर के जाने में भी बारी आ गई है क्या? ये चली गई है जहाँ अभी जाना टाइम है, अभी बाकी है, आप लोगों को पता है वहां जाएंगी, उसके लिए भी ये धमाल मचाएंगी। लेकिन मैंने तो खोल ली है थोड़ी सी पोल इसकी, तो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मोटू बिटिया अपने मुंह से क्या कहती है क्या नहीं। लेकिन ये अपने मुंह से बता देती है कि मोटू बिटिया कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझसे मत पूछो, है ना। तो यहीं से ये जो वर्डिंग समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी हम लोगों को मोटू बिटिया पर भी है। वाकई में अगर तुमने कंट्रोल किया होता, मोटू बिटिया ने अगर इस पे कंट्रोल किया होता, तो ये आज अपनी साजिशों में कामयाब ना होती, है ना। किसी का घर इस कदर खराब ना होता। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए ये भी आप लोगों को क्लियर है कि बातें जो है उमड़ घुमड़ के या किसी के थ्रू तो हम लोगों तक नहीं ना पहुंची। आप लोगों ने देखा है कि अगर पुतन पुतनिया लुटन लुटनिया यहाँ पर लाइव ना करती, तो वो ऐसी मतलब कि इज्जत की धज्जियां ना उड़ाती, तो किसी को क्या पता लगना था कि कब कहाँ क्या हुआ, है ना। बात घर की घर में ही रह जाती। ठीक है, आप सेपरेट होती, लोगों के क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, वो चीज अलग थी, लेकिन आप जो है हाइपर हो गए, यहाँ पर ये बात है। लेकिन उधर से जो है झूठी की बात आती है, तो झूठी को कहना चाहूंगी कि जो आप अपने टाइटल ऐसे यूज करते हो कि आपसे महान कोई नहीं है। अच्छा चलिए महान की भी बात छोड़िए, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि
झूठी के ऊपर अगर मोटू बिटिया का होल्ड होता तो आज ये सब चीजें ना होती। लेकिन स्क्रिप्टेड जो इतने एपिसोड इनके आए हैं, चाहे वो कीचड़ वाले या कैसे, शुरुआत तो करी है झूठी ने, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग आके यहाँ पर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो आई डोंट केयर, ठीक है। बिकॉज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप वाकई में इनके रेगुलर फॉलोअर्स रहे स्टार्टिंग से तो आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। किसी टाइम हम लोग खुद पसंद करते थे, लेकिन वो पसंद नापसंद में कब तब्दील हो गई। जैसे तो मैंने एपिसोड बना के आप लोगों के सामने ये बातें क्लियर करी हैं कि ये हो क्या रहा है, जिस वजह से इनको पसंद किया गया था। ये वैसे ही एपिसोड क्यों नहीं बनाते हैं, ये साजिशें क्यों रचने लगे हैं, कभी स्टोर से लेके बेडरूम तक, बेडरूम से लेके बाहर आंगन तक, आंगन से लेके खेतों पर, खेतों से लेके छत तक। ये सब साजिशों के ही प्लान के अंडर आ रही थी ये सब चीजें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं रस्में से बातें करती हुई नजर आई थी वहां पर झूठी, ठीक है। इंटरनेट खेलती आई थी झूठी, ठीक है। यूट्यूब खेलती आई थी झूठी, ठीक है। ये डायलॉग जो है हमारे खुद के बनाए नहीं है, ये झूठी के ही है। कीचड़ के ऊपर बातें, वो भी पूरा एपिसोड ही छाप देना, ये सब चीजें किसने करी थी, झूठी ने। अगर वाकई में ही जो कमेंट्स करते हैं वो रेगुलर फॉलोअर्स होते ना तो ये चीजें उनको क्लियर होती कि एक बहन जो है जब उसकी इंसल्ट हुई, जहाँ फिर उसकी इज्जत नहीं हो रही है, जहाँ उसकी बहन के परिवार वाले उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो वहां से हट जाती ना कि वो उनको नीचा दिखाने के लिए उनके पीछे ही पड़ जाती। तो ये चीजें झूठी ने की है, सोशल मीडिया तक बातें झूठी लेके आई हैं। और जहां पर जो रेगुलर में टाइटल्स ये वाले आ रहे हैं अतरंगी से, है ना, तो ये भी साजिशों के कहीं ना कहीं मद्देनजर में ही है ना। तो फिर एक चीज जो है मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर दो तो मैंने क्लियर कर दी, एक चीज यहाँ पर मैं तो खुद ही झूठी के लिए क्वेश्चन छोड़ना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि इतने सारे जो हाइड किए गए थे एपिसोड, उसकी वजह क्या थी। उसके बाद तुमने खुद ही कर दिए हाइड कितने सारे एपिसोड गुलाब सिंह के, उसकी वजह क्या थी, है ना। चैनल तुम्हारा खुद का तो डाउन इतना नहीं गया जितना उन लोगों को चला गया, लेकिन आज भी पुत्तन परी जो है वो बाजी मार के बैठी हुई है, व्यूज में नंबर आगे हैं, सबसे आगे ही चल रही हैं वो, लेकिन उसके जो रेगुलर एपिसोड नहीं आ रहे हैं। अब पुत्तन परी पर आते हैं बात, है ना। यहाँ पर तो इनकी बातें हमने करी है थोड़ी सी क्लियर। अगर वाकई में आपकी कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती है तो आप नहीं चाहते हो, ये तो मेरे खुद वाईटी फैमिली भी समझती होंगी इस बात को, वहां पर नहीं चाहते हो ना कि उनके एक फोन कॉल करने पर आप लंगर छकने के लिए पहुंच जाते हो, है ना, पहुंच जाते हो, इंसल्ट कितनी भी हो लेकिन खाना तो खाने जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होता। ये सब चीजें जो है ये खुद ही लेके आए, इन्हीं लोगों को देख ही जो चीजें गलत हैं, जो बात गलत है, जो नहीं अच्छी लगती हैं, वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर बोली हैं कि मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा, है ना। कहीं ना कहीं दिल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं वो फॉलोअर जो है ऐसी चीजें फॉलो मत करने ना लग जाए, है ना। हम लोग यही कहते हैं कि मत करिए ऐसी चीजों को, फॉलो मत करिए, ये चीजें गलत है ना। ये तो झूठी के ऊपर बात होगी। बात करते हैं पुत्तन परी के ऊपर, जिसने करी थी लाइव एक छोटी सी बात को लेकर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अंकु जीजा, देखिए ना तो हम अंकु जीजा की साइड पर है, ना पुत्तन परी की साइड पर है, ना ही हम झूठी की साइड ले रहे हैं, किसी के सपोर्ट में हम नहीं बोल रहे हैं तो जो गलत हो रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। जहां पर जब अंकु जीजा की क्लास ली जाती है तो अंकु जीजा की भी ली जाती है, समझ रहे हो। अभी जो पुत्तन परी पर बात होगी, पुत्तन परी के स्पोर्ट में कह दें या कैसे, जो मुझे सही लगता था कि एक लड़की जो उस टाइम पे डिलीवरी की, आफ्टर डिलीवरी उसको रेस्ट की जरूरत थी, उसको सेवा की जरूरत थी, उसकी जो सेवा उस टाइम पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है ना। उसका शरीर उस टाइम पे कच्चा था। उस टाइम पे मैं ये बोलती थी कि पुत्तन परी को सेवा की जरूरत है, लेकिन दोनों परिवारों ने मिलकर उसकी जो है हेल्थ खराब करी है। उसकी डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो जच्चा बच्चा को चाहिए वो उसको नहीं मिला, है ना। लेकिन पुत्तन परी को वो चीजें नहीं समझ आती है। उसके तो स्पोर्ट में हमेशा ही उसको नजर आता है कि उसकी मी जो है उसके बढ़कर कोई नहीं है, और सबको पता है कि माएँ जो होती है ना उससे बढ़कर होता भी कोई नहीं है। तो जैसा पुत्तन परी को ये चीजें क्लियर है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं, तो पुत्तन परी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी सोच थोड़ी बहुत यहाँ पर नजर आती है कि अंकु जीजा से भी कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज किया जाए, या कैसे भी लोग कहते हैं कि इसकी माँ ऐसे वैसे है अंकु जीजा को। तो अगर पुत्तन परी के लिए सर्वप्रिय उसकी मदर है जो फर्स्ट है ना,
कि उनके ऊपर कोई नहीं है, तो अंकु जीजा के लिए भी उसकी माँ सेम ही है। बचपन में भी उसने उसका सब किया, तो अभी भी उन्होंने सब किया, ठीक है। जब जब माँ होती हैं, जब उनमें जब तक जान है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत करती है, हमेशा दुआओं के लिए ही, बच्चों के लिए, आशीर्वाद के लिए उनके हाथ उठते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती निकाली थी पुत्तन परी की मदर की, मी की, विजय माता की, बिल्कुल। वो इसलिए कि आपको सब चीज़ें याद रहती हैं, सब चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन अगर वाकई में आपकी लड़की के साथ कोई हादसा हुआ है, कोई दुख तकलीफ हुई है, कहीं ना कहीं उसको मेंटली हरास किया गया है या जो भी हुआ है, तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, क्योंकि हर बात में ये जताया जाता है, ये बताया जाता है कि छोटे गाँव की लड़की, तो गाँव में जो है सरपंच नाम की भी एक होती है कि नहीं, मतलब ये कमेटी होती है कि नहीं होती है ना, तो उनको बुलवा के तो क्यों ना ये चीजें जो है सॉर्ट आउट करवाई जाती है ना। तो यहाँ पर जो भी है वो सब चीजें गलत हैं, जो दिखाया जा रहा है गलत है, तो वो चीजें ना की जाए। ये सब चीजें हुई थी पुत्तन परी और झूठी की ओर से, और स्टार्ट किसने किया था, झूठी ने किया था। अब यहाँ पर मुझे ये सब चीजें आज फिर इसलिए क्लियर करनी पड़ रही है बिकॉज मैं बहुत दिनों बाद एक बार फिर से रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो मैं एक वही भूमिका बांधने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ कि अगर जहाँ पर ए बी यानी कि एक्स ने, दिल्ली बॉय ने अगर अपनी लाइफ करके चीज़ें जो है वो क्लियर करी हैं कि बिल्कुल भी मैंने कभी किसी का कोई पैसा नहीं खाया है, ठीक है, जो चीज़ें किसी ने गिफ्टेड मैंने दी हैं उनको, ठीक है, कभी उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। हालांकि जो फॉलोअर्स हैं उनको पता है, हम लोगों को पता था वो चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है, तो जो बात तुम्हारे ऊपर आई है इसके लिए लाइव नहीं हुई, इसके लिए लाइव नहीं हुई। हमेशा जिसको पैसा खाना है तो वो मतलब पुत्तन परी से ही खाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर बात ये भी हुई है, पुत्तन परी ने अपनी खुद की लाइफ में ही बोला था लाइव में कि उसके हस्बैंड ने भी उसके साथ ऐसा किया, उससे पैसा ले लिया, ये किया वो किया, है ना, ऐसा कुछ हुआ था। अब बहुत सारे एपिसोड ऐसे हैं वो डाउन कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि जो बातें हैं लोगों तक ना पहुंचे, लोगों को वो चीजें ना पता लगे। तो बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पैसे का लेन देन, हस्बैंड वाइफ का पैसे का लेन देन, ये डिफरेंट है, इनको कंबाइन ना किया जाए, ओके जी। क्योंकि जहाँ हस्बैंड वाइफ है वो अपना एक घरौंदा, अपना एक घर सजाने में होते हैं, ठीक है, उसमें हस्बैंड का पैसा हो चाहे हो वाइफ का, लेकिन होता एक ही घर में, एक ही घर में ही चलता है। और यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आदमी कमाता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे अपने परिवार का खर्चा जो है वो क्लियर करना है, परिवार का खर्चा उठाना है ना, अपने बच्चों की सहूलियत के लिए ये करना है वो करना है, और यहाँ पर पत्नी की भी ख्वाहिशें पूरी करनी है। लेकिन जब पत्नी कमाती है तो उसको किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, फिर वो उसका पैसा अपना पैसा होता है, उसमें मैं आ जाती है। यही बातें होती हैं। अगर एग्री करते हो तो जरूर से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। सो मैं यहाँ पर जो कपल्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को यहाँ से कुछ यही सीखने को मिलेगा कि देखिए, अगर आप की मैरिड लाइफ अभी अभी स्टार्ट हुई है, जहाँ जिनकी मैरिज को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो औरतें वर्किंग हैं वाकई में वो ऐसा करती हैं कि मेरा पैसा मेरा है, तेरा पैसा परिवार के लिए है, तो वो चीज़ें गलत हैं। ये सब चीज़ें ना पैसा वैसा कमाने के लिए जो हम लोग आए हुए हैं, ये सब यहीं रह जाना है, वहाँ नहीं लेके जाना है। लेकिन बच्चे दोनों के हैं, परिवार दोनों का है, तो क्यों ना दोनों ही अपने इस जो अपने परिवार को, जो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो क्यों ना गाड़ी अच्छे तरीके से चलाई जाए। आज की तारीख में सब कमाए तो भी घर चलता है जाके, है ना। पहले टाइम में था कि एक कमाता था 10 खाते थे, आज वो चीज़ नहीं है। अगर वाकई में ही औरतें चाहती हैं कि उनको सब सहूलियत मिले, सब कुछ अच्छा हो, तो उनको सपोर्ट बन के अपने हस्बैंड की साथ खड़े होना होगा, है ना जी। अदरवाइज आप मोदी को देख लें, योगी को देख लें, टाटा को देख लें और बाटा को देख लें, और भी कितने सारे ऐसे हैं, जैसे बाबा रामदेव को देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो ये जुटलाते हुए भी नजर आते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। देख ही सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर माँ की दुआएं हैं, यहाँ पर मैं औरत के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि माँ की दुआएं हैं, जो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई लेकिन उनकी सफलता जो है वो आसमान छू रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर वो आदमी जो है उनके पीछे उनकी माँ की दुआएं हैं। ओके जी। तो अगर आप लोग अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो टाटा का जरूर से पढ़ना, बिरला का जरूर से पढ़ना, ऐसे अच्छे अच्छे लिटरेचर पढ़े, ठीक है। आप लोगों को भी जिंदगी जीने का एक आसान तरीका मिलेगा और आपको ये भी चीजें पता लगेंगी आप कितना भी अर्न करते हो, लेकिन उस अर्निंग में से आप दान पुण्य जरूर से करें, है ना जी। वो ही साथ जाएगा आपका, ये पैसा वैसा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कमाई हुई इज्जत जो है, लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में इंसान जो है सारी उम्र निकाल देता है, लेकिन इज्जत जो है वो क्षण भर में किसी की वजह से भी जा सकती है। तो यहाँ पर वही बात हुई थी कि जो इज्जत कमाई थी पुत्र ने, जहाँ सहानुभूति कमाई थी, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसने कुछ लाइव करके ऐसी हरकतें करके जो है इज्जत अपने आप ही बाकियों की नजरों से मतलब कहते हैं ना खत्म हो गई है, ठीक है। और वही बातें हैं कि पैसा पैसा पैसा, तेरा पैसा मेरा पैसा, चीजें करनी बंद करें, ठीक है जी। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे पास ना क्वेश्चन आया, उनका कहना है कि देखिए जो अंकुर जीजा है वो अपने बच्चे के बारे में बात नहीं करता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी रूटीन की ही दिखा रहा है तो उसमें वो ना बच्चे के लिए ना बीवी के लिए किसी के लिए बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसका ये भी कहना था अपने ही एपिसोड में कि बच्चा जो है उसकी जगह जहाँ दिल में है। मैं आप लोगों के साथ ये भी चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस बात को लेके कभी उन्होंने हाईलाइट ही नहीं किया, चाहे अपने बच्चे को लेके चाहे अपनी वाइफ को लेके, है ना, तो उस चीज के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, जहाँ पर अंकुर जीजा ने एक चीज अपने एपिसोड में ही बोली थी कि ना यहाँ पर गलत कमेंट करें फैमिली को लेके, ना वहां पर करें। वहां का मतलब आप लोगों को पता है, चाहे वो झूठी है, चाहे वो गुलाब सिंह है, चाहे वो कुत्तन परी है ना। तो मतलब वो जो डेली रूटीन में दिखा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही वैसा ही दिखाएं, वैसा ही बोलें, वैसा ही लिखें, ठीक है, जो एपिसोड देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन यहाँ पर तो भैया झूठी की चालबाजी खत्म नहीं होती है, और ऊपर से पुतन परी कहती है कि मुझे कॉपी कैट ना कहा जाए। भैया हम तो कहेंगे, हम तुम्हें कॉपी कैट कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कॉपी करी जा रही है, दोनों कर रही हैं, दोनों इस टाइम पे। मुझे किसी ने बोला कि संभावना सेठ, नहीं, मुझे संभावना सेठ नहीं, जहाँ पर ये मुझे कृतिका मलिक और साथ में पायल मलिक की कॉपी करती हुई नजर आई हैं। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा नाइट सूट में भी वो भी दिन दिहाड़े ऐसे घूमती रहती हैं पूरा दिन घर में, उनके घर में भी इतने सारे जेंट्स वगैरह हैं। चलिए, उनका कहना है कि उनका तो खैर फंडा ही अलग है, फैमिली फिटनेस, वो लोग ही अलग हैं, डिफरेंट ही हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, है ना। चलिए, ये चीजें भी थी, लेकिन काफी हद तक ये उनको ही फॉलो करते हुए नजर आए हैं। तो जहां पर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रही थी कि ये संभावना सेठ को नहीं, ये एक्चुअली में फैमिली फिटनेस वालों को, यानी कि अरमान मलिक की फैमिली को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। जहां पर झूठी इसलिए वो पलटियां भी खा रही हैं, समझ गए हो आप। तो उनकी ऐसी उल्टी हरकतों की वजह से उनको कुछ लोग जो कि एक्चुअली में बहुत बड़े रोस्टर है ना, वो कैसे रोस्ट करते हैं, फिर वो चीजें भी ये देख लें, क्योंकि शायद ये देख ही रही होंगी, इसलिए उनको पता है कि कोई कैसे रोस्ट करता है। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।